सीनों को छन्नी करने वाली, हमारी माओ के गोदों को उजाड़ने वाली यही कांग्रेस पार्टी है जिसने पुलिस का इस्तेमाल, खाकी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए फसादात करवाए और फिरका परस्तों को हौसला दिया। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान आज बेरोजगार है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तुमसे हक और इंसाफ छीना, तुम्हारा अधिकार छीना। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मुसलमानों को बम धमाकों के नाम पर जेलों में 10-10 बरस तक सड़ने के लिए छोड़ दिया। ऐ मेरे बैरामपुरे के गयूर मुसलमानों, हमारे घर से अगर कोई एक नौजवान पुलिस की कस्टडी में जाता है, एक रात अगर हवालात में रहता है, खुदा की कसम सारा घर बेचैन होता, लेटता है बिस्तर पर, करवट लेता है, लेकिन नींद नहीं आती। तो सोचो उन लोगों के बारे में जिन्हें झूठे आरोप में 10-10 बरस तक, 20-20 बरस तक, जो अपने बाप की लाठी थे, अपनी मां का सहारा थे, उनको जेलों की सोबतों में दहशतगर्दी के नाम पर छोड़ दिया गया। फसादात हुए यहां पर, हमारी बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया, हमारी इबादत गाहों को शहीद किया गया, इज्जतों से इस्मतों से खेला गया, खून की नदियां बहाई गई और जुल्म यह हुआ कि हमारे ही अपने नौजवानों को उठाकर मुजरिम बनाकर जेल में डाला गया। और क्या देखना चाहते हो? किस सोच में, किस फिक्र में डूबे हुए हो? फैसला लो, इस वक्त को पहचानो। और यहां हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माए हैं, तो मैं उनसे भी मुज़ाकिरा कर रहा हूं, कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ऐ मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, अरे तुमने जिस कसम पुरसी और जिस मुश्किलात का सामना किया है, क्या ऐसे ही हालात पर तुम आने वाली नस्लों को छोड़कर जाना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो एक जिंदा दिल, जिंदा कौम होने की अलामत दो। उठो, असदुद्दीन ओवैसी या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आई है तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आई है, आपको देने के लिए आई है। आपको मजलिस यहां पर हिम्मत और इस्तिक़लाल देना चाहती है। यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है तो आपको हौसला देना चाहती है। पुलिस का डर खौफ निकालने के लिए मजलिस आई है। ऐवानों में जाकर इख्तिदार की गिरोबानों से खेलकर तुम्हारे लिए तुम्हारा हक मांगने के लिए मजलिस आई है। और ये जब ही मुमकिन होगा जब तुम मुत्तहिदा तौर पर अपनी जमात का साथ देते हुए आगे बढ़ो। याद रखो, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में उसी के सुने जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत है। जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत नहीं है, बेबस हो जाता। एक चाय वाले को सियासी ताकत दिए तो कितना हंगामा इस मुल्क में हो रहा है, किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचो सियासी ताकत क्या होती है। आज यही सूरत हाल, यही कैफियत का अंदाजा आपके सामने हम रख रहे हैं। अरे कौन होगा इस जलसे में? जितने लोग होंगे ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, ये मेरी बात पर अपनी गर्दन को हिलाएंगे, कहेंगे कि नहीं, सैयद मोइन जो कह रहा है सही कह रहा है। तलाक के सलासा पर ऐवान पार्लियामेंट में किसने आवाज उठाई? अखलाक का कत्ल हुआ, पहलू खान का कत्ल हुआ, आमिर अंसारी का कत्ल हुआ, तो उनके घरों पर पहुंचकर उनकी इयादत करने वाला, उनके घरों पर पहुंचकर उनके आंसू को पोंछने वाला कौन था? कौन था जिसने एनआरसी सीए के खिलाफ में आवाज उठाई? कौन था जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत पर जो फैसला आया उस फैसले से कहा कि फैसला जो हुआ है इसमें सही इंसाफ से काम नहीं किया गया? हर एक मानेगा, हर एक इत्तेफाक रखेगा कि नहीं सही बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए तो सिर्फ एक ही लड़ता है, वो असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन मेरे भाई, जब ओढ़ देने का वक्त आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा करे तो ऐसा होगा, बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, बड़ा हिसाब किताब करते हैं। कैलकुलेशन ये हमको ले डूबेगा।
ले डूबेगा। खुदा की कसम बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये स्टेज पे जितने महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं मेरी इस बात की गवाही देंगे कि महाराष्ट्र में भी एक फिरका परस्त बहुत बोलता था जो ठाकरे के नाम से मशहूर था, बहुत बोलता था। जब कभी वक्त आता खाकी वर्दी वाले उठाकर हमारे बच्चों को जेल में डालते, फसादात होते, सब जुल्म था। लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का दाखिला हैदराबाद से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ा, फिर मेरे भाई चाहे तोगड़िया हो कि ठाकरे हो कि साक्षी महाराज हो कि आपका योगी हो कि फिर मोदी हो कि आपके पास गए टकला अमित शाह हो, बड़ा संभल के बोलते हैं, बहुत बोलते थे मेरे भाई। ठाकरे के मुंह में जब जबान खुलती तो मुसलमानों के खिलाफ में बोलता, योगी की जबान खुलती तो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में नफरत अंगेज बयान करता, गिरिराज बोलता, अमित शाह बोलता, सब बोलते थे नहीं बोलते थे। लेकिन जब से हैदराबाद के दो दूल्हे भाई बोलना शुरू करे तब से इनकी जबानें थोड़ा ठहर कर बोल रही। क्यों? तो पता है जवाब आता है। पहले कोई जवाब देता था, नौजवान बड़े खुश हो रहे, बोलो देते थे कोई, तो ये हिम्मत किसने दी, ये ताकत किसने दी? तो क्या, अरे मेरे भाई वहां कर 500 के ज्यादा की तादाद में जब एक ही शेर खड़ा रहता है, एक ही मियां वही ठहरता है, तो हालत ये होती है कि मोदी, योगी, चाहे जितने भी सांसद हो, अमित शाह हो, बड़े गौर से सुनते हैं कि अब अवैसी साहब क्या बोलेंगे। उतनों में वहां पर तन्हा अकेले ठहर कर ऐवान पार्लियामेंट में बोलते हैं ना, किसके लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं? तो क्या है मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या हमारी ईमानी हमियत या ईमानी गैरत या अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को फतेह से, कामयाबी से हम और आप हमकिनार करें? जिम्मेदारी नहीं है जिम्मेदारी नहीं है। अरे है तो 21 तारीख को फैसला लो, 1 तारीख की फैसला लो। याद रखो, किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत डर कर जी लिए मेरे भाई, अब डर कर जीना नहीं है, अब जीना है तो सुरखरू से जीना है तो गर्दन उठा के जीना है तो अपने सीनों को चौड़ा कर अपने हक को मांगने के लिए जीना है। किसी की दी हुई जिंदगी पर हम नहीं जिएंगे। बहुत हो चुका, बहुत नाइंसाफियां हो चुकी है। अरे अभी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का अहमदाबाद में एक ही जलसा हुआ तो सारे बीजेपी कांग्रेसियां सब परेशान हुए नहीं हुए? यही है मेरे भाई, अगर इस्लाम को समझोगे और उस पर अमल करोगे तो समझ में आएगा कि एक एक इस्लाम के अंदर जो बात है उस बात में कितनी हिकमत है। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब अकेले की नमाज पढ़ने से ज्यादा अल्लाह ने क्यों रखा? जुमा की नमाज में जामे मस्जिद में जाकर जमा होकर नमाज पढ़ने का सवाब क्यों है? ईदैन के मौके पर अपनी मस्जिदों से हटकर जाकर ईदगाह की नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो क्यों है? उसमें इज्तिमाइयत है, उसमें इत्तेहाद है, उसमें रोब है, उसमें दबदबा है। वही वजह है कि परसों अहमदाबाद में एक तारीखी जलसा हुआ तो सब बौखला गए। अरे अमित शाह या बीजेपी हैदराबाद नवाबों के शहर में आ सकती है तो क्या गुजरात में मियां भाई नहीं आ सकते? आ सकते या नहीं आ सकते? वो आए तो कुछ नहीं, हम आए तो बड़ी तकलीफ हो रही है। यानी अपना बाबा लोगों का पोता,
है? ये तो वही बात हो गई। लेकिन आज तारीख को बदलो। तारीख गवाह है कि तारीख को बदलने वाले जुनूनी होते हैं। तारीख को बदलने वाले ये नहीं सोचा करते कि फैसला क्या होगा। तारीख को लिखने वाले, तारीख को रकम करने वाले मंजिल तक पहुंचने के लिए सब कुछ लुटाते हैं। उसी के बाद तो दूसरी कौमों को या उसके बाद वाली कौमों को राहत मिलती है। यही तो इस्लाम की तारीख। इस्लाम की तारीख है या नहीं है? बगैर कुर्बानी के कोई चीज हासिल होती है? और कितनी कुर्बानी दी है हमने, सब कुछ दे दिए, अब कुछ नहीं बचा है। अब आगे बढ़ो, अपने मुकद्दर का फैसला खुद करो। कांग्रेस पार्टी पर मत छोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी आज बौखला गई है और ये कह रही है कि बीजेपी आ जाए तो चल जाएगा। बीजेपी अगर जीत जाए तो चल जाएगा, लेकिन एवं में नहीं आना। इतनी नफरत क्यों है? सोचो, इतनी तकलीफ क्यों है? वो इस वजह से है कि हमको दबाने का, हमको कुचलने का, हमको खत्म करने का अगर किसी ने काम किया है तो यही कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अगर 2002 के फसादात के मौके पर मरकज में कांग्रेस पार्टी थी, अगर यही भारतीय जनता पार्टी के कातिलों को अगर सजा मिल जाती, जेल की सलाखों के पीछे इन्हें सड़ने के लिए डाल दिया जाता, तो बताओ आज के ये लोग इख्तियार में होते? नहीं होते मेरे भाई, इख्तियार से महरूम रहते। लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को पनपाया, इसी कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस को शह दी। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, अभिनव भारत, तमाम के तमाम इन फिरका परस्त तंजीमों को जन्म दिया। और जन्म देने वाली उस कोक का नाम अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जो आज इन्हीं के सर पर मूंग दल रही है। तो आज इनको याद आ रहा है कि हमारा गलत फैसला। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये वक्त फैसला लेने का है, सोचने का नहीं है। जो हम अपने माजी की गलतियों को भूलकर मुस्तकबिल का फैसला लेती है, वो आगे बढ़ती है। और जो हम अपने माजी की गलतियों को याद नहीं रखती, वो अपने मुस्तकबिल के फैसले नहीं लिया करती। फैसला लो। अल्लाह ने दुनिया में जो भी नेमत से नवाजा है उसका शुक्रगुजार बनो। आज हिंदुस्तान की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नेमत की तरह से है। इस नेमत की कदरदानी करो मेरे भाई। बोलने वाले